बिना किसी योजना, नीति और दूरगामी परिणाम की परवाह किए महज वोट पाने के लिए राजनीतिक दल जब फैसले लेते हैं तो उसका हश्र अरबों रुपए की बर्बादी के रूप में सामने आता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान खरीदी के मामले में यही किया। समर्थन मूल्य से 900 रुपए अधिक में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खरीदी की और अब उसे लगभग 1200 से 1300 रुपए के घाटे के साथ खुले बाजार में नीलाम कर रही है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति अब अदूरदर्शिता का दूसरा नाम बन चुकी है। इस अदूरदर्शिता में राजनीतिक दल जितनी बेशर्मी के साथ जनता के पैसों की बर्बादी करती हैं, उसका कोई दूसरा नमूना दुनिया भर में शायद ही मिले। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस ने धान की अधिक कीमत देकर ही चुनाव की फसल काटी थी। कहा जाता है कि 2023 में भाजपा ने भी धान पर ही दांव लगाया। जिस धान का समर्थन मूल्य 2200 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे भाजपा ने सरकार बनने पर 3100 रुपए की दर से खरीदने का वादा किया। महिलाओं को 1000 रुपए नगद और धान के लिए प्रति क्विंटल 3100 रुपए की कीमत ने कांग्रेस की विदाई तय की और भाजपा सत्ता में आई। खाद्य संकट से जूझते देश में किसानों की उपलब्धि भले सबसे अधिक रही हो, लेकिन वो हमेशा से हाशिए पर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के अनुसार धान का समर्थन मूल्य 2886 रुपए होना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को इससे कहीं अधिक यानी 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से कहीं अधिक भुगतान किया। हालांकि महज वोट के लिए ही सही, किसानों को इतनी रकम दिए जाने का हर जगह स्वागत किया गया। सरकार ने 2023-24 में भी इसी दर पर धान की खरीदी की और 2024-25 में राज्य की भाजपा सरकार ने 149 लाख टन धान की खरीदी की और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित भी किया। लेकिन यह सब करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार यह भूल गई कि इतनी मात्रा में खरीदी गई धान का वह करेगी क्या। किसानों से खरीदे हुए धान को राज्य सरकार मिलर्स को देती है और उनसे चावल लेकर केंद्र सरकार को देती है, जिसे सेंट्रल पूल कहा जाता है। इसे केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं में राशन के बतौर लोगों को बेचती है और बांटती है। इसके अलावा राज्य सरकार कुछ चावल स्टेट पूल में रखती है, जिसे अपनी योजनाओं में खर्च करती है। पिछले साल यानी 2024-25 में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 149,24,710 टन धान की खरीदी की थी। राज्य के खाद्य मंत्री के अनुसार इसमें से केंद्र सरकार ने केवल 70 लाख मैट्रिक टन चावल ही सेंट्रल पूल में लेना स्वीकार किया। इसके अलावा राज्य पूल में नागरिक आपूर्ति निगम 13.34 लाख मैट्रिक टन चावल की खपत करेगी। लेकिन शेष 40 लाख मैट्रिक टन धान का क्या होगा, इस बारे में सरकार ने ना सोचा और ना ही कोई नीति बनाई। अब 3100 रुपए क्विंटल की दर से खरीदे गए धान को राज्य सरकार 1900 और 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खुले बाजार में नीलाम कर रही है। हो सकता है यह दर अभी और कम हो, यानी 40 लाख टन धान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रति क्विंटल कम से कम 1200 रुपए के घाटे में बेच रही है। नीलामी तो करनी पड़ेगी ना। अब FCI और नॉन में जो चावल का खपत है, उसके बाद जो धान बचेगा उसको कहीं ना कहीं तो उसको खपत करना ही पड़ेगा। और आज धान का कटोरा है, सभी किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस नीलामी पर विपक्ष ने लगातार सवाल भी उठाए। विधानसभा में भी बहस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के पूरे धान का चावल नहीं लिए जाने के कारण नीलामी के जरिए सरकार घाटे में धान का विक्रय कर रही है। इससे राज्य को कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा था कि समर्थन मूल्य पर धान उपमार्जन की योजना भारत सरकार की योजना है और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र की एजेंसी के रूप में धान उपमार्जन का कार्य किया जाता है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए संपूर्ण सरप्लस धान का चावल केंद्रीय पूल में ले।
उन्होंने कहा कि पंजाब में इसी सीजन में कुल 172 लाख मीट्रिक टन धान का उपमार्जन हुआ है और इस संपूर्ण धान का चावल केंद्रीय पुल में लिया जा रहा है। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार भी नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार होने के बाद भी छत्तीसगढ़ का पूरा सरप्लस चावल के केंद्रीय पुल में नहीं लिया जाना और 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान, अनावश्यक आर्थिक भार राज्य के खजाने पर डालना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि अगर इसी तरह राज्य को नुकसान होता रहा तो भविष्य में धान खरीदी की पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। जब उनको मालूम था डबल इंजन की सरकार है, एक दाना चावल खरीदना था भारत सरकार को यहाँ। डबल इंजन होने का मतलब क्या है, क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को? नंबर 1। नंबर 2, जब उनको मालूम है कि हमको 92 लाख 68 लाख जितना भी आंकड़ा हो उतने ही लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का पड़ती है, बचत धान बचेगा, अतिशेष होगा, तो अतिशेष के व्यवस्था क्यों नहीं किया? फिर उसे उठा के धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र क्यों लाया? उसी समय नीलामी आपने क्यों नहीं की? आपके स्टोरेज चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, ये सब बसता कि नहीं बसता? अभी रखवाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सुखद अलग जा रहा है, पानी अलग बर्बाद हो रहा है, चूहे अलग खाएंगे। तो इसी स्थिति में आज जब आपको मालूम हो गया भारत सरकार नहीं खरीदने वाला है, तो आपको जनवरी फरवरी में टेंडर करना था। आज मई में कर रहे हैं, और मई में कर रहे हैं तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? किसान। क्योंकि राइस मिलर को ये पता हो गया मैं सरकार का भी धान आएगा और किसान का फसल भी आ ही रहा है, मट्टी में आना शुरू हो गया। गर्मी फसल के धान की कीमत गिर गया। हमारे शासन काल में तो समर्थन मूल्य और उसके ऊपर तक के धान बिका है, और अब सरकार खुद धान बेच रही है तो प्राइस तो गिरेगा ना किसानों का धान बिकेगा ना सरकार का धान बिकेगा। 3-4 महीने में राइस मिलर है वो इतने धान तो निपटान कर लेते। हालांकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया कि सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदी की है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए यह निर्णय लिया है। इस सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 30 एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं, उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे, और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा जो है ये किसानों के हित में नहीं है। राज्य अपने आर्थिक संसाधनों से जो भी कमी होगी उसकी पूरी पूर्ति करेगी, पर किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। अरुण साव के दावे अपनी जगह सही हैं, लेकिन 1200 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में 40 लाख टन धान को खुले बाजार में लुटा देना असल में राज्य की अर्थव्यवस्था को दीमक के हवाले करने की तरह है, और जनता की गाढ़ी कमाई को नीलामी के नाम पर निजी व्यापारियों को लुटा देना कम से कम जनता की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक तो नहीं ही हो सकता है। लेकिन राजनीति में जब वोट पहली प्राथमिकता हो तो अर्थव्यवस्था, खुशहाली और समृद्धि की परिभाषा भी बदल जाती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।